प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, न्यायों की किताब है और उसके 7 अध्याय के 20 पद में हम आ चुके हैं। 20 और 21, 22, 23 को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। 20 को मैं दोहराना चाहता हूँ। तब गिदोन ने 3 जूनों को बनाया और 3 जून जो थे उन्होंने नरसिंगा फूका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मसाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे। क्या चिल्लाए हैं? यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। ये यहोवा की तलवार है जो दुश्मनों पर आपके हाथ में रहते हुए चलती है। जैसे कि हम इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 12 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की तलवार दोधारी तलवार है। ये दोधारी तलवार जब आप पढ़ते हैं, जब आप इसे उठाते हैं, जब आप इसे देखते हैं और इसे चमकाते हैं, इसे साफ करते हैं, तो ये दुश्मनों पर चलती है और आपकी देह प्राण पर भी चलती है और आपको जिंदगी देती है और दुश्मनों की जिंदगी को ले लेती है। वो इसलिए कि वो भी आपके हो जाए। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि गिदोन की तलवार और यहोवा की तलवार को इन नासमझ लोगों के हाथों में हम देखते हैं कि इन लोगों को एक ही बात कहना था, जो नरसिंह को उन्होंने फूकना था, घड़ों को उन्होंने तोड़ना था और मसाल को हाथ में लेना था। मुंह से नरसिंगा फूकना था और मुंह से इन्होंने चिल्लाना भी शुरू किया। क्या एक ही शब्द था नरसिंगा फूकने के बाद? यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। प्रियो, तब छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। कौन लोग? ये 300 लोग जो नासमझ लोग थे, जिन्होंने पानी पीना तक नहीं आता है, जिनको पता मालूम ही नहीं है युद्ध क्या है, युद्ध की ABCD इनको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। इनको क्या मालूम है? इनको इतना पता है कि गिदोन है और उसके ऊपर परमेश्वर है और परमेश्वर ने जो हुक्म दिया गिदोन के द्वारा हम उसको सुने और इनको जो कहा गया इन्होंने वो किया है। इनको क्या कहा गया था कि ऐसा चिल्लाना है, नरसिंगा फूकने के बाद ऐसा चिल्लाना है कि यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। देखिए, अपने स्थान से नहीं हटे। ये छावनी के चारों ओर थे और अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग इनके सामने से दौड़ने लगे। इनको दौड़ना नहीं पड़ा प्रियो, इनको भागना नहीं पड़ा, इनको कुछ भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। ना समझ होते, बस एक आवाज थी इनकी, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार। नरसिंगा फूकना है और जोर से चिल्लाना है। कई बार प्रियो, आप चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई जब देते हैं, परमेश्वर आपकी सुन लेता है और आपका शत्रु, आपकी बीमारी, आपका दुख, आपका दर्द आपकी जिंदगी से चला जाता है। यहाँ पर लिखा है वो लोग, सेना के सब लोग दौड़ने लगे, शत्रु लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। वो भागने लगे, उन्हें भगा दिया इसलिए कि ये चिल्ला रहे थे और वो लोग ऑलरेडी पहले से ही डरे हुए थे, क्योंकि परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा उन्हें डरा दिया था और गिदोन का भय उनके अंदर उत्पन्न कर दिया था। और आज भी परमेश्वर आपके प्रति उन शत्रुओं के दिल में भय उत्पन्न कर देगा जब आप उसके ऊपर भरोसा करके चलते हैं। तो प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने स्थान पर खड़ा रहना। वह स्थान है परमेश्वर का, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के नाम के लिए आपको खड़ा होना है। प्रियो, बेसिक आप ना समझ है, बेसिक आपके पास बुद्धि और अकल और पढ़ाई स्टडी कुछ भी ऐसा रुतबा आपका नहीं है, पर याद रखना, परमेश्वर अगर आपके साथ खड़ा है तो आप अपने स्थान पर परमेश्वर का नाम लेते हुए शत्रु को अपने सामने से हटा सकते हैं, उसे भगा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको पाक पवित्र होते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए, ये समझते हो कि मेरा बल, मेरी ताकत कौन है? परमेश्वर है। जब आपका बल और ताकत परमेश्वर बन जाता है तो शत्रु आपके सामने से भागने लगते हैं। आपको करना क्या है? यहोवा की तलवार और ये दोधारी तलवार आपको उठाना है। दोधारी तलवार को आपको लेना है और जब आप दोधारी तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं तो प्रियो, ये वार पार गुदे को अलग करने वाला ये परमेश्वर का वचन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको छावनी के चारों ओर जाना है। ये समझते हो कि परमेश्वर मेरे साथ है। आप कई बार छावनी के चारों ओर जाते होंगे, आप दुश्मनों से लड़ने की ताकत आप रखते होंगे, समझते होंगे, लेकिन आप हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस स्थान पर जहां परमेश्वर खड़ा है और परमेश्वर के लिए आप नहीं खड़े हुए, इस कारण से आपने हार का सामना किया है। आपकी चिल्लाहट परमेश्वर की ओर से अगर है, आप परमेश्वर के लिए चिल्ला रहे हैं और परमेश्वर की तलवार का जिक्र कर रहे हैं और गिदोन की तलवार के बारे में सोच रहे हैं, तो सच कहता हूं कि परमेश्वर आपकी उन हर एक घटी को पूरा करेगा और आपके सामने से शत्रु को भगा देगा।
क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत सी जगह पर हम पढ़ते हैं। एक जगह लिखा है इस प्रकार से था कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इन्होंने परमेश्वर के अधीन अपने आप को किया है। गिदोन के इन 300 लोगों ने परमेश्वर के अधीन किया है, जबकि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो युद्ध करना नहीं जानते। पर परमेश्वर को पता है कि ये नासमझ लोग चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या परमेश्वर की तलवार, गिदोन की तलवार। आज हम और आप शायद इतना ज्ञान नहीं रखते कि हम गाड़ियों को बनाएं, हम ऐसे कुछ चीज़ों को बनाएं, पर हम इतना तो जानते हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हमें इतना विश्वास होना चाहिए। और इन लोगों को युद्ध में जब इनके लोगों के पास से मेरे प्रियो 32,000 लोगों में से 31,700 लोग जब वापस जा रहे हैं तो इनका मनोबल घट सकता था। लेकिन उन्होंने बोला कि आज परमेश्वर की दया से और गिदोन के साथ हमें मौका मिला है कि हम युद्ध में जाएं। हमारे हाथ में तलवार नहीं है, हमारे हाथ में एक मटका है, मसाल है और नरसिंगा है। शायद हम कुछ करें ना करें, हम चिल्लाएंगे और परमेश्वर के नाम में दुहाई देंगे। और इन्होंने चिल्लाया है और इनकी चिल्लाहट एक ताकत और बल और तलवार बन गई यहोवा की। यहोवा की तलवार के बारे में आपको जानना है, आपको बताना है दुनियादारी को। जब आप यहोवा की तलवार के बारे में बताएंगे, मैं सच कहता हूं कि शत्रु डर जाएंगे। और जब शत्रु डर जाएंगे तो आपके सामने से वो भाग जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि आपको परमेश्वर के स्थान पर खड़ा होना है, आपको सामने के चारों ओर खड़ा होना, ये समझते हुए कि परमेश्वर मेरे साथ है। और जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको एक ही काम करना है, आसान सा, यहोवा की तलवार। चिल्लाना है बड़े जोर से और चिल्ला चिल्लाकर शत्रु को भगाना है और शत्रु आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। प्रियो 22 पद में हम आते हैं, उन्होंने 300 नरसिंगे फूके। कितने? 300 नरसिंगे फूके हैं और उनके पास एक एक नरसिंगा था। और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार को उसके संगी पर, सब सेना पर चलवाई। देखिए, इनके हाथ में नरसिंगे थे, मटका इन्होंने तोड़ दिया था और इनके मसाल इनके हाथ में थी चांदना के लिए। और परमेश्वर की जो तलवार इनकी ताकत बन गई थी। अब दुश्मन की जो तलवार थी वो अपने संगी भाई पर चल रही थी। परमेश्वर ने दुश्मनों को आपस में लड़वा दिया और आपको अपने लिए खड़ा कर दिया। बेशक आपके हाथ में तलवार नहीं थी, पर आपके हाथ में परमेश्वर की वाणी थी, वचन था। क्या? परमेश्वर की तलवार, यहोवा की तलवार। और यहाँ लिखा है परमेश्वर ने उनकी तलवार उनके संगी पर चलवाई तो सेना के सब लोग सरेरा और बेसीदा सीता तक और तबात के पास आबेल मोहल्ला तक भाग गए। आपस में जब उनकी तलवार चल रही थी। देखिए, आपको तलवार चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपको परमेश्वर के नाम में चिल्लाने की जरूरत है, ना कि तलवार चलाने की जरूरत है। बस आपके हाथ में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, आपके मुंह में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। तो आप ऐसी तलवार की ताकत रखेंगे कि दुश्मन की तलवार अपने आप में उन्हीं के ऊपर चलने वाली है। उन्हीं के संगी आपस में तलवारें चलाकर अपने आप को घात करना शुरू करेंगे और अपने आप को ही एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होने के कारण से दुश्मनों को आपस में लड़वा सकता है, पर आपको आपस में नहीं लड़ना है। याद रखना, आपको परमेश्वर के लिए खड़ा होना है, लड़ना नहीं, खड़ा होना है और परमेश्वर की दुहाई देनी है। चिल्ला चिल्लाकर दुश्मन आपके सामने से भाग जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा, तब इजरायली पुरुष नप्ताली और आसेर और मनसे के सारे देश से इकट्ठे होकर मिदानी के पीछे पड़ गए। जब उन्हें लगा कि मैदानी लोग आपस में ही एक दूसरे पर तलवार चला रहे हैं तो ये और ज्यादा समझ गए कि हमें तलवार की नहीं, हमें यहोवा की जरूरत है। हमें लड़ने की नहीं, बल्कि हमें यहोवा के नाम से इनके पीछे भागने की अब जरूरत है। आज आपको और हम सबको इनके पीछे पड़ना है। कैसे? पहले परमेश्वर के लिए खड़ा होना है, परमेश्वर के लिए जीना है और परमेश्वर की तारीफ और परमेश्वर की महिमा करना है। प्रियो, आपकी आवाज में वो ताकत है जो यहोवा की ओर से आपकी ताकत बुलंद हो, आवाज बुलंद हो जाएगी और वो तलवार के रूप ले लेगी और दुश्मन खुद अपनी तलवार को उठाएंगे और अपने ही बंदों को मारना शुरू करेंगे। इसलिए कहता हूँ कि आप यहोवा की उस नरसिंग को ले लो और जोर से फूंक दो। उस आवाज करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आवाज सिर्फ वो आपकी आवाज को इस्तेमाल करना चाहता है और आपकी आवाज को बुलंद करना चाहता है। जब आपकी आवाज बुलंद होगी तो शत्रु डर जाएगा, शत्रु कंपाने लगेगा और थरथराने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है युद्ध में थरथराने वाले लोगों की जरूरत नहीं है।
ना समझ लोग भी सिलेक्ट हो जाएंगे यहोवा परमेश्वर के नाम से। इसलिए आपको परमेश्वर ने सिलेक्ट किया है, बेशक आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, मैं नहीं जानता। मेरे परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी, परमेश्वर के बेटा बेटी, विश्वासी जन, जो भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, प्रभु ने आपको सिलेक्ट किया है अपने काम के लिए, और वह आपको उपयोग में लाना चाहता है और आपकी हर एक घटी को पूरा करना चाहता है। क्या आप तैयार नहीं हैं? अगर आप तैयार हैं तो सच में आज आप चिल्लाएं, यहोवा की तलवार वो आपके साथ हो गई, और दुश्मन अपनी तलवार को अपने ही ऊपर, एक दूसरे के ऊपर चलाना शुरू करेंगे। वो हार जाएंगे, आप उनके पीछे पड़ जाएंगे, वो भाग जाएंगे, और प्रभु आपका साथ देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।